तरफ से सरकार बनाने की कवायद को लेकर एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी बीच बड़ी खबर ये मिल रही है कि एनडीए नेता आज ही समर्थन पत्र दे सकते हैं। पीएम मोदी के लिए समर्थन पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रपति को यह समर्थन पत्र आज ही सौंपा जा सकता है। एनडीए की बैठक के बाद समर्थन पत्र दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनडीए नेता आज ही समर्थन पत्र दे सकते हैं। पीएम मोदी के लिए समर्थन पत्र होगा। राष्ट्रपति को यह समर्थन पत्र आज ही दिया जा सकता है। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी हैं। सर, इंडिया गठबंधन भी वहां से भी खबरें आई और बयानबाजी हुई कि इंडिया गठबंधन भी कोशिश में है कि सरकार बनाई जाए, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। और ये भी खबरें हैं कि टीडीपी और जेडीयू से बात करने की भी कोशिश की जा रही है। इंडी गठबंधन कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए और कोई भी ख्वाहिश पालने के लिए स्वतंत्र है। हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बीजेपी के पास अकेले संख्या नंबर नहीं है, लेकिन एनडीए 293 का जादुई आंकड़ा पार कर चुका है। आज बैठक है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी दिल्ली आने वाले हैं। बैठक में भी वो शामिल होंगे और जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी सौंपेंगे जो राष्ट्रपति को जाता है, जिसमें जेडीयू का समर्थन श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्तावित है। मैं इन सारी चर्चाओं को, अफवाहों को और इच्छाओं को भी सिरे से खारिज करता हूं। वी आर विद एनडीए, वी विल रिमेन इन एनडीए एंड वी आर फॉर नरेंद्र मोदी टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अभी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, काफी नेगोशिएशंस भी हो सकता है और सरकार में आप लोग सहयोगी भी रहेंगे, तो कोई खास डिमांड भी रहेगी जेडीयू की तरफ से? नहीं, हम खुले दिल से एनडीए के साथ हैं, कोई शर्त नहीं है। इच्छा हमारी जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मांग हमारी पहले से चली आ रही जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जयकिशन के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जेडीयू नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अभी दिल्ली में सियासी हलचल चल रही है। अमितेश, सीएम नीतीश कुमार पटना से निकल चुके हैं, क्या खबर है, कितने देर में पहुंचेंगे और शाम की बैठक में क्या होने वाला है? खबर तो ये भी कि आज ही समर्थन पत्र भी सौंपा जाना है। देखिए, नीतीश कुमार अभी फ्लाइट में है और आधे घंटे बाद यहाँ पर फ्लाइट लैंड करने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और उसी फ्लाइट से नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की जो बैठक होने वाली है 6 बजे उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार उसके पहले 4 बजे जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें शिरकत करेंगे। तो नीतीश कुमार आ रहे हैं, नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आधे घंटे में यहाँ पर लैंड करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन पर सबकी नजरें टिकी हैं और खासतौर से एनडीए की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि एनडीए कंफर्टेबल मेजोरिटी जो होता है, यानी जो 272 का जादुई आंकड़ा है, वो पार कर चुका है और अपने बलबूते बीजेपी भले ही सत्ता में नहीं आ रही हो, लेकिन बीजेपी सहयोगी दलों के साथ 272 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसलिए हमारे पास बहुमत है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, दावा पेश करेंगे। लेकिन उसके पहले चंद्रबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार के साथ या इसके अलावा जितने भी और नेता हैं, एनडीए के घटक दल के नेता हैं, उनके साथ एक बैठक कर एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के आज ही समर्थन की चिट्ठी सौंपी जा सकती है एनडीए की तरफ से। और उसके बाद 1-2 दिनों के भीतर ही आज ही तय होगा कि कब बैठक होगी संसदीय दल की, और एनडीए संसदीय दल की बैठक की औपचारिकता होगी। उसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है। आज ये कवायद भी बढ़ती चली जा रही है, आज समर्थन पत्र भी सौंप दिया जाएगा। तो इंडिया अलायंस के लिए तो फिर दरवाजे बंद हो गए, जो कोशिशों की बात कही जा रही थी।
देखिए, जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, इंडिया अलायंस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें एक तरह से उत्साहित जरूर नजर आ रही है इंडिया अलायंस, क्योंकि कांग्रेस भी 100 के आसपास सीटें पा चुकी है। तो ये जरूर कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि 14 और 19 में जो परफॉर्मेंस था उसमें काफी सुधार हुआ है। हम थोड़े से ही अगर सीटों से देखा जाए तो चूक गए हैं, तो उनकी तरफ से जरूर अप्रोच किया जा रहा है। जो एनडीए के घटक दल हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश हो रही है, इसलिए वो उत्साहित बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उनको भी पता है कि नंबर उनके पास नहीं है। अपने कैडर्स को, अपने नेताओं को और अपने बाकी समर्थक दलों को उत्साहित करने की कोशिश जरूर उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन इस बात को वो भी समझ रहे हैं उनके पास नंबर नहीं है। नंबर मोदी के पास है, नंबर एनडीए के पास है, इसलिए इसमें किसी इफ और बट की बात नहीं है। जेडीयू ने भी काफी साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है, टीडीपी की तरफ से क्लैरिटी आ चुकी है कि हर हाल में हम एनडीए के साथ रहेंगे और नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। तो इसमें बहुत इफ एंड बट वाली बात नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में स्वरूप क्या होगा, 14 और 19 में जिस तरह से बीजेपी ने अपने तरीके से टॉप 4 जो मंत्री पोर्टफोलियो होता है रायसीना हिल्स पर, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के जो चारों मंत्रालय होते हैं वो बीजेपी के साथ रहे थे। इस बार क्या उसमें कुछ परिवर्तन होगा या और भी कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जो है जेडीयू डिमांड करेगी, टीडीपी डिमांड करेगी, तो इस बार एनडीए की सरकार होगी। बीजेपी की डिमांड की आपने बात की अमितेश, तो अभी हम जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी को सुन रहे थे। न्यूज 18 के संवाददाता ने जब उनसे डिमांड को लेकर सवाल पूछा तो उनका ये जरूर कहना था कि विशेष राज्य बिहार को मिले, ये बात उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जेडीयू शुरू से ही ये मांग करती रही है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन बिहार के लिए क्या विशेष दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा या और भी क्या चीजें बिहार को मिल सकती हैं, इसको लेकर जेडीयू का ये थॉट रहा है शुरू से ही। जेडीयू की थिंकिंग रही है कि जब ज्यादा मंत्रिमंडल में हमारी हिस्सेदारी रहेगी तो उस हिसाब से हम बिहार की बेहतर सेवा कर सकते हैं, बिहार के विकास में केंद्र में रहते हुए, मंत्री रहते हुए हम योगदान कर सकते हैं। जेडीयू बार बार अनुपातिक प्रणाली की बात करती रही है। 2019 में भी मैं एक बार फिर से आपका ध्यान उधर खींचना चाहूंगा। 2019 में जब एक कैबिनेट बर्थ की बात की जा रही थी और सांकेतिक तौर पर जेडीयू को मंत्रिमंडल में शामिल करने का ऑफर किया गया था बीजेपी की तरफ से, तो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस वक्त नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हम सांकेतिक तौर पर शामिल हों। नीतीश कुमार चाहते थे कि 17 सीटों वाली बीजेपी अगर उसके ज्यादा मंत्री बन रहे हैं तो उसी अनुपात में, अनुपातिक प्रणाली के हिसाब से जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में होता था उस तरह से हमारे भी मंत्री शामिल हों केंद्र सरकार में। ऐसा हुआ नहीं, इसलिए नीतीश कुमार नाराज थे। उस समय तल्खी बढ़ गई थी। लेकिन बाद में अगर अभी के हिसाब से बात करें तो 12-12 सीटें दोनों की है बिहार की। अगर केवल बात करें जेडीयू और बीजेपी, तो निश्चित रूप से जेडीयू चाहेगी कि हमारा ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व हो और कितनी सीटें मिले, कौन सा विभाग मिले, एक बेहतर पोर्टफोलियो जरूर चाहेगी जेडीयू कि बेहतर तरीके से हम सरकार में अपनी भूमिका अदा कर सकें। और जैसा केसी त्यागी बार बार संकेत कर रहे हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या फिर विशेष पैकेज की मांग हो, कुछ न कुछ बिहार को जरूर मिलेगा। और जो बीजेपी की सरकार न होकर अकेले जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए मिलकर जो बहुमत को पार कर रहा है 272, इसका फायदा जेडीयू जरूर उठाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल अमितेश, खबर ये भी है कि आज पीएम मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो भी राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, मुलाकात हो सकती है, जो समर्थन पत्र है सौंपा जाएगा। और भी कुछ लोग इसमें शामिल होंगे, इसको लेकर कुछ अपडेट है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए के घटक दल के सभी साथी इसमें शामिल होंगे। जो राष्ट्रपति भवन जाने की बात है, जहां तक बीजेपी के नेता होंगे, प्रधानमंत्री तो होंगे ही, इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे और इस तरह के जितने भी घटक दल के नेता हैं, आरएलडी भी उसमें है, पवन कल्याण की पार्टी है। तो इस तरह से जो तमाम घटक दल के नेता हैं वो सभी एक साथ एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। वहां पर समर्थन की चिट्ठी अपनी तरफ से लिखेंगे, अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन का पत्र सौंपेंगे राष्ट्रपति को, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे की तारीख तय होगी एक तरह से, और आगे की तारीख संसदीय दल की बैठक पहले करानी पड़ेगी। कल या परसों में संसदीय दल की बैठक हो सकती है, 1-2 दिन के भीतर। आज 4 बजे की बैठक में भी तय हो जाएगा कि एनडीए संसदीय दल की बैठक कब होगी। नेता जो उसके बाद नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे, उसके बाद फिर आगे राष्ट्रपति भवन जाकर के फिर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो कि टेंटेटिव लग रहा है कि 8 या 9 जून को हो सकता है। जी
अमितेश, वैसे तो सरकार बनानी है नरेंद्र मोदी को, और उन्होंने पहले भी कहा था, और इसीलिए समर्थन पत्र लेकर आज राष्ट्रपति भवन जाने भी वाले हैं। लेकिन काफी जल्दी जल्दी ये प्रोसेस जो है वो हो रहा है। अगर हम इस पर बात करें टाइमिंग के हिसाब से, इस जल्दबाजी के पीछे कोई वजह है या फिर ऐसे ही कि चाहते हैं जल्दी सरकार बन जाए? देखिए, इस बार आपने देखा किस तरह से 2014 और 19 के मुकाबले 2024 में इलेक्शन भी थोड़े देरी से हुए। तो इलेक्शन 1 जून तक चला और 4 जून को रिजल्ट आए हैं। पहले से भी इस बात की तैयारी चल रही थी, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक राष्ट्रपति भवन में तैयारी शपथ ग्रहण की चल रही थी। 8 या 9 जून को शपथ को लेकर के पहले से ही चुनाव परिणाम कल आने के पहले से ही तैयारी चल रही है, और इस बात की संभावना थी कि सरकार 8 या 9 जून को शपथ ग्रहण करेगी। तैयारी पहले से चल रही है, लेकिन आज एनडीए की बैठक बुलाई गई है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार से और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू से जो अप्रोच करने की कोशिश की गई है दूसरी तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, और इस तरह से उनके नेता जो संकेत दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी अलर्ट है, बीजेपी भी सावधान जरूर है। इसीलिए अगले ही दिन कल चुनाव परिणाम आया और आज ही एनडीए की बैठक बुला दी गई है। और एनडीए के सभी सांसद देश भर से, चूंकि आज एक साथ नहीं जुट सकते थे, इसलिए संसदीय दल की बैठक न बुलाकर नेताओं को बुलाया गया है। और आज की बैठक में एक बेहतर फॉर्मूला निकाल करके और आज राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रखी जाएगी। समर्थन की चिट्ठी सौंपने की बात की जा रही है ताकि इंडिया अलायंस को कोई मौका न दिया जाए। जी ठीक है अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को हम चंद्रबाबू नायडू का एक बयान है वो सुना देते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। Don't bother. No. Hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. की हम बात कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू को आप सुन रहे थे। चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश कुमार, ये दो एंड फैक्टर बताए जा रहे हैं जो इस बार की सरकार में किंग मेकर की भूमिका में है। अमितेश, हम चंद्रबाबू नायडू को सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम एनडीए में हैं। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है, यानी कोई इफ बट वाला प्रॉब्लम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ बिल्कुल यही बात चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कही जा रही है, वही बात जेडीयू के और नेताओं की तरफ से की जा रही है। नीतीश कुमार की तरफ से अभी कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन उनके जो पार्टी के नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं और दूसरे नेताओं की तरफ से साफ शब्दों में ये कहा जा रहा है। जेडीयू के सोर्स भी इस तरह से साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। हम चुनाव पूर्व एनडीए के साथ हैं, इसलिए एनडीए के साथ ही रहेंगे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से बार्गेनिंग पावर जरूर बढ़ गया है, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें। दोनों का बार्गेनिंग पावर इस बार बढ़ गया है। दोनों बार्गेनिंग में किस तरह से डील करते हैं, बीजेपी से किस तरह का सौदा करते हैं, कि क्या अपने राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग मनवाने में सफल हो जाते हैं, विशेष पैकेज की मांग करते हैं, वो सफल हो जाते हैं, या फिर अपने लिए मंत्रिमंडल में बेहतर जगह पाते हैं। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका, दोनों की भूमिका इस बार मंत्रिमंडल में बड़ी होने वाली है। जी बिल्कुल अमितेश, हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से समझौता होगा, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और आप इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनाए रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भी नजर बनी हुई है और लगातार हम एक एक खबर आप तक पहुंचा भी रहे हैं। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।